हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ओसेज किलिंग्स एंड डिसअपियरेंसेस के बारे में, which is an event which occurred in 1920s to early 1930s and this happened in Osage County in USA। तो इसी सेम टॉपिक पर एक बुक भी पब्लिश की जा चुकी है बाय डेविड ग्रैन। द नेम ऑफ द बुक इज किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और फिर सेम नेम से एक मूवी भी रिलीज की जा रही है दिस ईयर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, विच इज डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेसी। और मूवी में जो हमारे मेन एक्टर्स रहेंगे वो हैं रॉबर्ट डे नीरो एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो। तो ओसेज ट्राइब के साथ जो भी हुआ, इट इज एक्चुअली वेरी सैड बट इट ऑल्सो प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI इन यूएसए। दैट्स व्हाई ओसेज ट्राइब के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और यूएसए की हिस्ट्री में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। दैट्स व्हाई आई थिंक ओसेज ट्राइब डिजर्व्स देयर ओन मूवी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि किलर्स ऑफ द फ्लावर मून will be releasing in October 2023। तो ड्यू टू सम वॉर इन द पास्ट बहुत सारी अमेरिकन ट्राइब्स को उनका लैंड छोड़ने के लिए बोल दिया गया था। सेम हुआ ओसेज ट्राइब के साथ। दे वर आस्क्ड टू लीव देयर लैंड्स, देयर ओन होम्स। तो इन द मिडिल ऑफ नोवेयर दे वर गिवन प्लेसेस टू स्टे। तो क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा सैड है, तो ओसेज ट्राइब ने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया कि इस लैंड पर अगर किसी भी तरीके के नेचुरल मिनरल्स मिलेंगे, नेचुरल ऑयल्स मिलेंगे, तो वो सब ओसेज ट्राइब उनको ओन करेगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि इन द मिडिल ऑफ नोवेयर वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा, सो दे अग्रीड, दे साइंड द एग्रीमेंट। बट एक्चुअली हुआ क्या, उस लैंड पर उनको मिला ऑयल। But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. And the important thing is there was a massive boom in the automobile industry that was going at that time। तो सबको फ्यूल की जरूरत थी अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, और ओसेज ट्राइब को एक तरीके से ब्लैक गोल्ड मिल गया था जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ, ओसेज ट्राइब ने अपने ऑयल को बेचना शुरू किया एंड दे बिकेम रिच, वेरी रिच, इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। So the money they earned from their oil was distributed equally among all the members of the tribe। तो सारे ही लोग बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा रिच हो गए, तो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे अपनी वेल्थ को। लेकिन क्योंकि ओसेज एक ट्राइब है, तो गवर्नमेंट ने ओसेज ट्राइब को लीगली ये परमिशन नहीं दी थी कि वो अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज करेंगे। तो व्हाइट मैन थे, वो ओसेज ट्राइब के लिए उनके फाइनेंसेस को मैनेज किया करते थे। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट था क्योंकि उस पॉइंट पे रेसिज्म बहुत ज्यादा था यूएसए में। तो एक व्हाइट मैन एक ओसेज ट्राइब के अंदर काम कर रहा है, तो ये बहुत एक कॉन्ट्रास्टिंग सा सिनेरियो वहां पे बन गया था। तो वन व्हाइट मैन व्हिच वाज वेरी क्लोज विद द ओसेज ट्राइब वाज विलियम हेल, और विलियम हेल प्ले करेंगे रॉबर्ट डे नीरो। Son, I got a question. You like women? That's my weakness. तो उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ज्यादा डेप्थ है उस कैरेक्टर में। तो मूवी में उनका कैरेक्टर की पूरी जर्नी को वॉच करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी ओसेज विमेन थी जो कि ट्रस्ट नहीं करती थी व्हाइट मैन को अपने मनी के साथ। तो उन लोगों ने क्या किया, व्हाइट मैन से ही शादी कर ली। तो फिर उनको उन पे ट्रस्ट आ गया कि मेरा ही हस्बैंड है तो ही वोंट चीट मी। तो इस तरीके से वहां के फाइनेंसेस चल रहे थे। तो अब बात करते हैं ओसेज किलिंग्स एंड डिसअपियरेंसेस के बारे में। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हुई जब एक लड़की थी एना ब्राउन। वो ऐसी लड़की थी जो बहुत ज्यादा पार्टी करती थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी। शी वेंट मिसिंग। तो सब लोगों को लगा कि कहीं चली गई होगी ऐसे ही और वापस आ जाएगी। बट आफ्टर सम टाइम उसकी डेड बॉडी लोगों को मिली। आई थिंक उसके हेड पर एक बुलेट का वूंड था, बट किसने मारा उसको, किस तरीके से उसके साथ ये सब हुआ, वो किसी को भी पता नहीं था। अब एना ब्राउन जो थी उसकी 3 सिस्टर्स थी, जिसमें से एक सिस्टर की डेथ पहले ही हो गई थी और दूसरी सिस्टर का नाम था मॉली। तो मॉली विल बी प्लेड बाय लिली ग्लैडस्टोन इन द मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और मॉली का जो हस्बैंड है उसका नाम है अर्नेस्ट बर्कहार्ट। तो अर्नेस्ट बर्कहार्ट का जो कैरेक्टर है वो लियोनार्डो डिकैप्रियो प्ले करेंगे। You know, you got nice color skin. What color would you say that is? My color. तो आई थिंक किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जो मूवी है उसमें जो मेन फोकस रहेगा वो मॉली और अर्नेस्ट के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा रहेगा। तो एना ब्राउन की एक और सिस्टर थी रीटा, और रीटा का जो हस्बैंड था उसका नाम था बिल स्मिथ। तो बिल स्मिथ ओसेज ट्राइब से ही बिलोंग करता था, लेकिन मॉली का जो हस्बैंड है अर्नेस्ट बर्कहार्ट, ही वाज अ व्हाइट मैन। तो
यहाँ से जो एना ब्राउन की डिसअपियरेंस और किलिंग के बाद से जो ओसेज ट्राइब की ट्रेजेडी है वो स्टार्ट होती है। तो इसके बाद जो भी पूरी स्टोरी है वो मूवी में आई थिंक कवर्ड होगी, बट दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रेजेडी विच हैपेंड विद द ओसेज ट्राइब। तो मैं पूरी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करूंगा अभी से। मूवी के आने के बाद मैं एनालिसिस वीडियोस और ईस्टर एग्स और जो भी ब्रेक डाउन्स हैं, कैरेक्टर एनालिसिस, उन सब पे वीडियोस बनाएंगे और उन सब के बारे में बातें करेंगे, बट अभी इस वीडियो में वो चीज़ कवर्ड नहीं होगी। तो इसके बाद बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा लोग डिसअपियर हुए और किसी को पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो दिस लेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ FBI इनटू दिस केस। बट जो FBI था वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नया था, तो उनका पूरा एक सिस्टम सेटअप नहीं था। और ओसेज किलिंग्स एक्चुअली मार्क्स द बर्थ ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन USA। तो FBI ने क्या किया, टॉम वाइट करके एक बंदा है विच विल बी प्लेड बाय जेसी प्लेमेंस। I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders. See, what about him? See who's doing it. और ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। उसको अपॉइंट किया कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड करेगा। तो टॉम वाइट डिस्कवर्ड ग्रीड, करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी इन द होल सिनेरियो। और ये चीज़ें सोचने पे भी सेंस बनाती हैं क्योंकि उस टाइम पर जो ओसेज ट्राइब थी, दे वर द वेल्दिएस्ट ट्राइब इन द होल ऑफ USA। और USA के बहुत ज़्यादा जो रिच पीपल थे उनसे भी ज़्यादा रिच ओसेज ट्राइब हो चुकी थी उस पॉइंट तक। तो उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उसके पीछे करप्शन, ग्रीड और कंस्पिरेसी का होना मेक सेंस। और उसके बाद टॉम वाइट ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करी जो कि किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में ऑफ कोर्स पूरा कवर्ड रहेगी। तो वो भी चीज़ मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा अभी से, जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ ओवरव्यू के उससे पहले क्या चीज़ हुई। इसके लिए टॉम वाइट की स्टोरी इंपॉर्टेंट थी जानने के लिए। इस पूरे इवेंट से एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, दैट इट लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम। और अमेरिका में स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन लॉज को बढ़ावा मिला इस चीज़ से। और ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओसेज ट्राइब के साथ जो भी कुछ हुआ, इट इज़ वेरी हॉन्टिंग टू इवन थिंक अबाउट। तो वैसे तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून इज बेस्ड ऑन द बुक विच इज रिटन बाय डेविड ग्रैन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने जब ये बुक पढ़ी थी तो ही न्यू ही हैड टू मेक अ मूवी ऑन दिस टॉपिक। उन्होंने शायद किसी फोरम पे ये चीज़ शेयर करी थी। और किलर्स ऑफ द फ्लावर मून जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बताता है, क्योंकि फ्लावर मून डिनोट्स प्रॉस्पेरिटी और किलर्स आर द पीपल हु took their prosperity from them. So Killers of the Flower Moon is a tale of tragedy which happened with the Osage tribe. तो ये टाइटल भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंटरेस्टिंग है। एंड ऑल्सो इट्स अ वेब ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टोरी, वेरी डीप कैरेक्टर्स, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं इस पूरी स्टोरी में। तो लाइक एक मूवी में उसको देखना, और मूवी का रन टाइम भी 3 hours 26 minutes है, विच इज़ वेरी लॉन्ग। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस मूवी। तो ये था कि क्यों ओसेज ट्राइब डिजर्व्स देयर ओन मूवी, क्योंकि वो स्टोरी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स सैड है, और ऑल्सो अमेरिका की हिस्ट्री के लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था FBI के लिए। तो मूवी रिलीज होने के बाद इस टॉपिक पर और बातें करेंगे, ऑफ कोर्स थोड़ी एनालिसिस वीडियोस करेंगे और ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे या कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन आई थिंक लेट्स रैप अप दिस वीडियो। सो या दैट्स इट।